खून से लिखी हुई कहानी है, स्याही से आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़नी है तो फिर से खून ही मांगेगी। केजीएफ चैप्टर 2 देख चुके हैं तो प्रकाश राज का यह डायलॉग आपके जहन में रच बस गया होगा। यह स्टार केजीएफ 2 मौजूदा वक्त में वह फिल्म है जिसे लेकर देश ही नहीं दुनिया भर में बात हो रही है। एस राजमौला की बाहुबली के बाद यह दूसरी ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसके सीक्वल का लोगों का बेसब्री से इंतजार था। यह स्टार केजीएफ 2 रिलीज हुई तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ गया। 13 दिनों में यह फिल्म वर्ल्ड वाइड 926 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर चुका है। लेकिन इसी के साथ अब हर किसी को इंतजार है केजीएफ चैप्टर 3 का। केजीएफ 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन ने खलबली मचा दी है। अब जब यह साफ हो चुका है कि केजीएफ 3 आने वाली है तो हर किसी के मन में यही सवाल आता होगा, अब कहानी केजीएफ 3 में क्या होगी। अब रॉकी का क्या बवाल काटने वाला है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजा कृष्णप्पा बेरे यानी रॉकी जिंदा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो ऐसे नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और उसके साथ बेल आइकॉन ऑल पे करना, यानी मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। डायरेक्टर प्रशांत नील बीते 10 साल से अपने दिल और दिमाग में कोलार गोल्ड फील्ड्स की कहानी लिए घूम रहे। फिल्म के लीड एक्टर यश ने भी साफ शब्दों में कहा है कि चैप्टर 3 की कहानी और पूरी फिल्म चैप्टर 2 से भी अधिक दमदार होगी। हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस होंगे, लेकिन सवाल उठता है कि जब चैप्टर 1 में हमने रॉकी भाई को कोलार गोल्ड फील्ड्स की सिरमौर बनते देख लिया है, केजीएफ चैप्टर 2 में उसका पागलपन, अधीरा की मौत, केजीएफ को मिसाइल के हमलों से जमींदोज होते हुए देख लिया है, रॉकी को बीच समंदर में सारा सोना लेकर डूबते हुए देखा है, तो आखिर केजीएफ चैप्टर 3 में होने क्या वाला है। अब जिन लोगों के मन में यह सवाल था कि केजीएफ 3 आएगा या नहीं, इसका जवाब तो मिल गया होगा। क्या करेगा, लेकिन इतना जानती हूँ, जब तुम मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान होगा। फिल्म में एक शब्द बार बार दोहराया गया है। आजकल की भाषा में कहे तो रॉकी मम्माज बॉय है। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसे पता है कि उसे क्या चाहिए। उसकी जिद है कि माँ ने जो वादा लिया था और उसने जो वादा किया था उसे हर हाल में पूरा करेगा। अब फ्लैशबैक का एक और झटका लेते हैं। बचपन से ही रॉकी से एक सवाल जवाब पूछा जाता था और हर बार वह उसका एक ही जवाब देता था। तब भी केजीएफ 2 में गोली लगने के बाद वह बिस्तर पर होता है। सवाल की क्या है चाहिए रे तेरे को। रॉकी की आंखें में घुड़मरते काले बादल जिद की चीख में बदल जाते हैं और एक ही शब्द। अब थोड़ा फ्लैशबैक को तेजी से आगे पीछे दौड़ा 1980 1981 सिर्फ ये साल के आंकड़े देखते हैं। कहानी 3-4 साल बढ़ जाती है। रॉकी ने केजीएफ को अब पूरा शहर और इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया है, लेकिन जिस 3-4 सालों को एक झटके में प्रशांत नील ने छुपा लिया, उसमें क्या हुआ था। क्योंकि इसके बाद ही रमिका सेन की एंट्री होती है। उसके बाद ही पता चलता है कि रॉकी 16 देशों का मुजरिम है। केजीएफ 3 की कहानी का सबसे अहम हिस्सा यही रहने वाला है। रॉकी ने तब एक झटके में एक बात कही थी। अब आते हैं उस सीन पर जहां अधीरा अपना आखिरी वार करता है। केजीएफ में घुसकर रॉकी पर बड़े नाल वाली बंदूक से निशाना साधता है, लेकिन गोली रॉकी की बजाय तो अमेरिका से ले जाओ। फिल्म में कायदे से यह पहला मौका है जब रॉकी के मुंह से अमेरिका सुनाई देता है। क्या मर गया है रॉकी। अब आइए फिल्म के आखिरी सीन पर आते हैं। टैक्स बेचकर यहाँ बुलाया था। भारतीय जहाज से हुई बमबारी में रॉकी को समंदर में सोना से ही डूबते हुए दिखाया जाता है। लेकिन क्या रॉकी मर सकता है? शायद नहीं, क्योंकि रॉकी का कैरेक्टर ही ऐसा है। जहाँ सबकी सोच खत्म होती है, रॉकी की वहाँ से शुरुआत होती है। तब भी वो गैंगस्टर नहीं, मॉन्स्टर है। ऐसे अधिकारी रमिका सेन के पास आते हैं और रोते हुए दिखाया जाता है। रमिका सेन को हमले के कागजात पर साइन करते हुए दिखाया जाता है, जबकि केजीएफ सिटी तो मिस। पूरे फ्लैशबैक की और फास्ट फॉरवर्ड की जरूरत इसलिए थी कि आप समझ सके कि केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी के लिए प्रशांत नील के पास अभी भी बहुत सारा मसाला है। रॉकी कैसे 16 देशों के लिए मोस्ट वांटेड बना, कैसे उसने इनायत खलील को ख़त्म किया, उन 3-4 साल में उसने कैसे अपना साम्राज्य दुनिया भर में फैलाया, दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनने का उसके माँ का वादा कैसे पूरा करेगा। वो आदमी कौन है जो पत्रकार आनंद को रॉकी की बादशाह की कहानी सुनाकर उसे गैंगस्टर से मॉन्स्टर बनाता है। रमिका सेन को ऐसा क्या पता है जिसे वह छुपा रही है। क्यों उसने आनंद की लिखी किताब एल डोराडो को
बैन कर दिया, जला दिया। जब केजीएफ सिटी जमींदोज हो चुका है तो फिर रमिका सेन ने फिर कहा वायुसेना और स्थल सेना से हमला करवाया। क्या रमिका सेन भी रॉकी से कहीं ना कहीं मिली हुई है? समंदर में जब रॉकी और उसका सारा सोना डूब रहा था तब वहाँ इंडोनेशिया और अमेरिका वाले क्या कर रहे थे? रॉकी अमेरिका जांच एजेंसी सीआई के निशाने पर कैसे आया? और इन सब से केजीएफ चैप्टर 3 में प्रशांत नील हमें यह बात भी बताएंगे कि क्या रॉकी को वह मिला जो उसे बचपन से चाहिए था, जो कि दुनिया। अगर आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।